ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज अपना एक छोटा सा टॉपिक हम लेके आए हैं। वो टॉपिक है आपका स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो देखिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है कि जब हम दो या दो से अधिक आवेश को है ना एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय का निर्माण करते हैं, है ना, एक निकाय बनाते हैं। जैसे दो आवेश रहेगा, एक कुछ अलग है एक अलग है, दोनों को कुछ दूरी पर, यानी सपोज कर लीजिए आर डिस्टेंस, मान लीजिए कि आर दूरी पर हम ले आए और तब एक निकाय की रचना करते हैं, है ना, एक निकाय की रचना करते हैं। तो एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है ना, एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका प्लस Q1 है और ये आपका प्लस Q2 है। ओके, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। तो इसको यहाँ तक ले जाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दूरी आपका R है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R है। तो जब ये R दूरी चलेगा, है ना, R दूरी चलेगा तो कुछ कार्य तो करेगा, है ना, कुछ कार्य हुआ ना। तो वही जो कार्य होता है सो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसी बात को देखिए लिखे हुए हैं, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर ओके निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहीं पर देखिएगा तो आपको सिर्फ स्थिर स्थितिज ऊर्जा ही मिल सकता है, इसीलिए इस वर्ड को भी लिख दिए, इस वर्ड को भी लिख दिए हैं। अधिकतर बुकों में आपको यही पॉइंट मिलेगा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो ये आपका डिफिनेशन था। ठीक है, कि जब हम दो आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य जो होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक आवेश लेंगे, यहाँ मान लीजिए आपका क्या है प्लस Q1, ठीक है, और दूसरा आवेश आपका क्या है प्लस Q2। एक क्या है प्लस Q1, दूसरा क्या है प्लस Q2। ये पॉइंट को सपोज कर लीजिए A और ये पॉइंट आपका क्या है B। सपोज का मतलब मानना होता है, शायद आप जानते होंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये क्या है आपका R है। ठीक है, ये दूरी जो आपका है सो क्या है R है, ये दूरी क्या है R है। तो क्या करना है हमें, जो इस आवेश के पास नहीं, इस आवेश को इस आवेश के पास लाएंगे। ठीक है, B को A के पास लाएंगे, है ना, B को A के पास लाएंगे। तो देखिए B को A के पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कुछ कार्य करना पड़ेगा तो देखिए पहले तो यहाँ में मेनली क्या काम करना है सो समझ लीजिए कि हमें विभवांतर निकालना है। ठीक है, हमें विभवांतर निकालना है, विभव निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ विभव क्या होगा, तो विभव का फॉर्मूला आपको शायद याद होगा। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ के आता है, लेकिन मीडियम जो है आपका माध्यम जो है हवा है, इसलिए के को नहीं लिख रहे हैं ना, नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो आ जाएगा क्या Q1/R, Q1/R, क्योंकि आप 1 के लिए काम कर रहे हैं, 1 के लिए है ना, Q1 के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q1/R। ठीक है, तो यही फिगर ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ तक पहले आइए, फिर हम ये आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी है R। ओके, तो इसी बात को वीडियो पॉज करके लिख देते हैं। ठीक है, आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए और इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। बच्चों हमेशा से लिखते ही आते हैं, आप खुद लिख लीजिएगा इतना, है ना, क्योंकि ये छोटी मोटी बात है तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो मार्क्स ज़्यादा कटता उठता नहीं है, इस वजह से आप सिर्फ डेरिवेशन कर देते हैं। तो ओके, तो इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, और तो आपका ये जो V1 है ना, V1, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, जो B जो है B है ना, इस B पर जो पॉइंट Q है ना, पॉइंट क्या है आपका Q2, इसको मानेंगे क्या जो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इन्फिनिटी पे इसको मान लेते हैं
जो Q2 जो अपना है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ऐसे मान लेने से क्या होगा कि हमको क्लियर कट ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस होगा, क्योंकि अनंत की बात हो रही है, अनंत की, तो क्लियर कट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको मान लेंगे क्या, अनंत पे है, ठीक है। तो आपका ये जो हो जाएगा आपका Q1, तो ये किसके लिए हो जाएगा, Q1 के लिए, है ना। तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, है ना। तो इसको आप दोबारा से आप लिख लीजिएगा, क्या लिख दें, आवेश Q1 के कारण, है ना, आवेश Q1 के द्वारा, आवेश Q1 के द्वारा बिंदु B पर आवेश Q1 के द्वारा बिंदु B पर, आवेश Q1 के द्वारा बिंदु B पर उत्पन्न विभव, तो कितना विभव उत्पन्न होगा बताइएगा ज़रा कमेंट करके। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K है, यहाँ पे K आता, लेकिन K इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि माध्यम जो है सो क्या है, हवा है, तो उसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, K का 1, सो Q1/R, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। और दूसरी बात कि आपको बताया गया है ना, कि किसी एक आपका विभव का डिफिनेशन है ना, ये भी बताया गया है कि किसी आवेश को, है ना, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परिरक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है, विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव बताया गया है ना, विद्युत विभव बोला जाता है। से मान लीजिए कि ये अनंत पर है, तो यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, और ये है कहाँ, क्षेत्र में है ना, विद्युत क्षेत्र में है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यानी वो कार्य क्या है आपका, W है, ठीक है, वो कार्य क्या है, W। तो किया गया है कार्य आ बटा क्या, आवेश, क्या हो जाएगा आपका V के बराबर। तो V बराबर क्या होता है, शायद हो सकता है कि आप पहले लेक्चर में पहुँच गए होंगे, इसी वीडियो में डायरेक्ट आ गए होंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो विद्युत विभव का जो वीडियो बना हुआ है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, इस बात को बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाया गया है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आपका V बराबर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q2/R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट W बट्टा Q2, W/Q2 है ना, W/Q2, ठीक है, W/Q2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कर दीजिए, तो देखिए दोनों V के इक्वल है ना, दोनों किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो जब दोनों V के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दोनों का जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या, W/Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1/R। ओके, सो Q1/R, सो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 तो यहाँ पे चला जाएगा, है ना, जब बेस में से यहाँ से भाग में से हटेगा तो गुना में जुटेगा, तो Q2/R, है ना। और आपको अभी जस्ट क्या बताया गया है कि एक आवेश को जब कोई निकाय का निर्माण करते हैं तो एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, है ना, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसको क्या बोल सकते हैं, U, है ना, यही W क्या बन जाएगा आपका, U स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना, U। ओके, सो क्या आ जाएगा आपका U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R। ओके, तो स्थितिज ऊर्जा आपका क्या आ गया, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं R, Q1 Q2 बाई R। तो इसको आप याद रखते हैं, काफ़ी यूजफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए। तो ये तो आपका छोटा सा निकाय था। जब बड़ा निकाय आएगा, ठीक है, बड़ा निकाय आएगा, जैसे मान लीजिए जो एक ट्रायंगल टाइप का है आपका, ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप का ले लेते हैं और ये इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, ये पॉइंट आपका बी है और ये सी है। यहाँ पे आपका आवेश क्या है, Q1 है, Q2 है और Q3 है, ठीक है। और दूरी जो आपका है सो R1 R12 ले लेते हैं इसको, इसको R13, ठीक है। R देख लीजिए 1 2, ठीक है, R13 और ये क्या हो जाएगा आपका R23, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा U1, यानी Q1 के लिए जब निकलेगा, Q1 के लिए है ना, Q1 के लिए जब Q1 के लिए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट फार्मूला में इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो Q1 के लिए निकालेगा तो Q1 के लिए क्या आ जाएगा आपका U1 आएगा। तो U1 क्या आ जाएगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा क्या आ जाएगा R12 आएगा, Q1 Q2 बटा R12, क्योंकि देख लीजिए ना दूरी क्या है R12 है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर चुके होंगे तो इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। Q2 के लिए क्या आएगा, तो Q2 के लिए देखिए, तो Q2 के लिए जब आप निकलेगा Q2 के लिए, ठीक है, Q2 के लिए साथ में एक और बात आप क्लियर कर दीजिए। जो एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि आप Q1 के लिए निकाल रहे हैं तो इधर से निकाल रहे हैं या इधर से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आएगा, इसलिए आप इस बात को भी लिख देते हैं Q1 के लिए क्या है AB और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिए AB, ठीक है। यहाँ क्या है Q2 के लिए, तो Q2 के लिए क्या हो जाएगा आपका BC, तो BC Q2 के लिए क्या BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 के लिए क्या आएगा U2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा आपका Q3 बटा क्या R23, ठीक है। समीकरण 2 और फिर आपका Q3 के लिए क्या जाएगा, तो Q3 के लिए देखिए क्या हो जाएगा CA या AC कुछ भी लिख सकते हो, तो CA, ठीक है। तो क्या आ जाएगा Q3 आपका, सॉरी U3 क्या आएगा 1/, बोलिए कमेंट कीजिए, एप्सिलॉन नॉट, सो तो नहीं ना गए, बट्टा क्या जाएगा R13, समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। अब तीनों समीकरण को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए तो पूरे निकाय का स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा, है ना। तो जब जोड़िएगा तो देखिए एक बात जरा देखिए, ये जो है आपका, इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो है सबों में कॉमन है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हेलो किधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, सबों में कॉमन है ना। तो इसको क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो क्या जाएगा आपका U किसके लिए, पूरे निकाय के लिए। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर क्या आ जाएगा आपका, सो Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q3 बाई R
Q3 प्लस यहाँ देखिए Q3 Q1 बटा क्या जाएगा आपका R13 तो पूरे सिस्टम का जो आपका स्थिति जुड़ जाएगा, पूरे निकाय का जो स्थिति जुड़ जाएगा सो क्या आएगा, यही आ जाएगा आपको, ठीक है, यही आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद एक नोट लिखेंगे जो वीडियो पॉज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए नोट्स लिख दिए, यदि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तब इस स्थिति में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है तथा दूर ले जाने पर घट जाती है। इस प्रकार विपरीत प्रकार के आवेश को समीप लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, घट जाती है। ओके, देखिए जैसे क्या होगा, दो आवेश रहेगा तो दो आवेश है ना, दो आवेश है, दो आवेश को हम जब लाएंगे, नज़दीक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, है ना, कार्य करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा कार्य होगा वही ना आपको स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, है ना। तो जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, है ना, जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। जैसे क्या लिखा है, दो समान आवेश, तो समान आवेश होगा तो जल्दी आना नहीं चाहेगा, काहे कि एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखेगा, प्यार मोहब्बत की तरीक़ा से नहीं, नफरत भरी निगाहों से देखेगा, एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहेगा, है ना। तो पास जब नहीं जाना चाहेगा तो हमको ऊपर से उसको एक्स्ट्रा बल देना पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा बल यानी आप इंटरनल फोर्स बोल सकते हो, हिंदी में उसको बाह्य बल, है ना, बाह्य बल लगाना पड़ेगा, काफ़ी बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी बाह्य बल लगाएंगे तो क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा, और जब कार्य ज़्यादा होगा, है ना, काम ज़्यादा होगा तो स्थिति ऊर्जा की संख्या स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी। लेकिन जब देखिए जब दूर ले जाएंगे, है ना, आवेश को जब दूर ले जाएंगे तब तो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही प्रकृति का है। यदि मान लीजिए ये धन आवेश तो वो भी धन आवेश, ये ऋण आवेश तो वो भी ऋण आवेश, तो क्या करेगा, एक दूसरे को नफरत बड़ी निगाहों से देख के दूर भगाएगा, कहेगा भागो भागो, तुम्हारे पास हमको नहीं आना है, क्योंकि तुमसे हमको प्यार मोहब्बत नहीं है। क्या सर प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा टॉपिक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो क्या करेगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, है ना। यदि मान लीजिए हम इसको इधर ले जाते हैं और इधर लाते हैं तो काफ़ी कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, W जो होगा आपका बढ़ेगा, W बढ़ेगा, है ना। जब नज़दीक लाएंगे तो W बढ़ेगा, जब W बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, है ना, क्योंकि W जो है सो U के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। जितना कार्य बढ़ेगा उतना स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, है ना। कौन सा स्थिति ऊर्जा, तो स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही जब देखिए आपका माइनस क्यू रहेगा तो सेम कंडीशन उसमें भी होगा, है ना, माइनस क्यू में भी होगा। लेकिन जब ये प्लस और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू रहेगा तब तो आसानी से ये चला आएगा एक दूसरे के पास, क्योंकि ये फील्ड के द्वारा काम कार्य होने लगा, क्षेत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र ही कार्य करने लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग प्रकृति का है। तो दोनों में हो जाएगा क्या, प्यार मोहब्बत, है ना। तो जब दोनों में हो जाएगा प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा, है ना, क्लोजली आ जाएगा, है ना, क्लोजली आ जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे की क्या जाएगा, क्लोजली आ जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, चिपक जाएगा, है ना, चिपक जाएगा, कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जब एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो यहाँ पर जो कार्य होगा तो किसके द्वारा होगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा होगा। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्य कोई करना नहीं पड़ेगा, कुछ तो कार्य होगा, है ना, जो होगा। तो जब कार्य बहुत कम होगा इसलिए स्थिति ऊर्जा बहुत कम होगा, जो बात आपका लिखा हुआ है। तथा किधर इस प्रकार विपरीत प्रकार के आवेश को समीप लाने से निकाय की स्थिति ऊर्जा घटती है। तो क्या होगा, स्थिति ऊर्जा क्या होगा, घट जाए, क्योंकि कार्य जो होगा सो फील्ड के द्वारा होगा, क्षेत्र के द्वारा होगा, है ना। हम लोग को तो करना पड़ेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है, सेम डिफरेंट नेचर का है तो दोनों आपस में अपने ही आगे मिल लेंगे, है ना। भेंट मुलाकात जरूरी है सनम, ओके, है ना। समझ रहे हैं भावना की, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हेलो, यहीं पर, उधर नहीं, यहीं पर। चलिए, तो छोटा सा टॉपिक था, इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तो आप पीछे का भी रिवीजन करते रहते हैं और साथ साथ इसका भी देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आगे देख रहे हैं पीछे का बिल्कुल छोड़ दिए, वैसी बात नहीं करनी है। और वीडियो छोटा देने का रीज़न भी एक यही है, जो आप काफ़ी बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं और प्लस में रिवीजन भी नहीं करना चाहते, तो वीडियो छोटा रहता है। तो आप इस वीडियो से देखने से पहले कभी भी आप नेक्स्ट
जो आज आपको टुडे वीडियो मिलेगा, है ना, जो आज वीडियो मिलेगा उससे 1-2 रोज़ पहले वाला जो वीडियो है वो सबको देखिए, फिर इसको देखा कीजिए, तो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। आपको कोई भी डाउट कहीं पर नहीं आएगा, क्योंकि आप तो रिवीजन ज़्यादा करते नहीं हैं, है ना। ये आप भी समझ रहे हैं कि आप कितना रिवीजन करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका एक फ़र्ज़ बनता है जो आप पहले के देख लीजिए, फिर इधर आइए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।